समाज में लोक हित के लिए सरकारें बनती हैं और सरकारें जनहित को संरक्षित करने के लिए, उनके मुद्दों को कायम करने के लिए, उनकी आवाज़ को प्रबल बनाने के लिए तमाम कानून प्रावधान लाती हैं। ऐसे में जब वो सरकारी संस्थाएं कहीं ना कहीं चूक कर दें और निचले पायदान पर रहने वाले व्यक्ति को लाभ ना मिले, तो ऐसे में गैर सरकारी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता भी उनकी आवाज़ बनकर उनकी मदद करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। फिर चाहे वो सरकारी तंत्र से जोड़कर काम करें या सरकारी तंत्र को सूचना देने के बाद काम करें। तो वही काम हमारे साथ आज जो मेहमान हैं मौजूद हैं, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से आए हुए हैं और नाम है एडवोकेट विनोद कुमार, जिन्होंने तमाम मानव संरक्षण की बात कही है और तमाम बंधुआ मजदूरों को छुड़वाकर उनको घर पहुंचाया है, उनके हित को कायम किया है। तमाम झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के जो आवास टूट जाते हैं उनके लिए खड़े होकर पुनर्वास कराया है। तो हम सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे और उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से आपको इस तरीके की घटनाओं के बारे में पता चलता है और किस तरीके से आपकी टीम और आप लोग जो है सरकार के माध्यम से काम करते हैं। तो विनोद जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको हम तक पहुँचने का संपर्क कैसे मिला, जो आप लखनऊ में आए और आते ही हमसे कहीं ना कहीं संपर्क में आए, तो क्या माध्यम रहा? ये आपकी न्यूज़ हम देखते रहते हैं, जिसमें यूट्यूब पे चलती रहती है न्यूज़, इससे हम जुड़े हुए थे, कभी कभी देखते रहते हैं, इससे हम आपके पास पहुँचे। लखनऊ आया तो मैंने संपर्क करा अभिषेक जी से, तो उन्होंने मुझसे बताया कि आप हमसे मिलें। अच्छा, इस तरीके से मैं आपसे ये बताइए कि तमाम सरकारी गैर सरकारी संगठन, सरकार जो कानून बनाती है, उन कानूनों के लिए तमाम प्रावधान है कि जनहित के लिए काम किया जाए। कहीं ऐसी चूक रह जाती है जो जनहित हो नहीं पाता, कुछ कमियां खामियां रह जाती हैं। ऐसे में आप किस तरीके का काम करते हैं? हम ये हाँ, हमारा ये काम होता है कि हमारे पास कोई भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन का मैटर आता है, हमारी एक टीम है जो इन मुद्दों पे काम करते हैं। हमारी 26 ब्रांच है। हमारे ऑफिस का नाम है सोशियो लीगल इन्फॉर्मेशन सेंटर, जिसके साथ एक संस्था जुड़ी हुई है, उसका नाम है नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर इराडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर। उसके कन्वेनर है निर्मल गुराना जी। उन बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं और उनकी बहुत बड़ी एक टीम है जो हमें ये सब इन्फॉर्मेशन, हमारे वॉलंटियर्स हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं ये सारी, तो उनके थ्रू हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है। फिर उसके बाद हम बंधुआ मजदूर और ये पुनर्वास, कहीं डिमोलिशन होता है या फिर कहीं बंधुआ मजदूरी का कोई केस पाया जाता है, तो हम उसमें अपना एक कंप्लेंट बनाते हैं और उसको डीएम तक पहुंचाते हैं। फिर डीएम से बात करते हैं कि ऐसे ऐसे है यहाँ पे। कितनी बार ऐसा होता है कि नहीं, डीएम उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता है, तो फिर हम उसके लिए हम हाई कोर्ट में केस डालते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद फिर हम ये रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। अगर कोई चाहे कि आप तक अपनी आवाज़ पहुंचाना हो और आप अपने माध्यम से उसकी मदद करना चाहें, कहीं ना कहीं वो उसकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, तो आपसे कैसे संपर्क करेंगे? हमारे संपर्क करने के लिए हमारा दिल्ली में ऑफिस है। ऑल ओवर इंडिया में हमारे 24 ब्रांच हैं और आप सोशियो लीगल इन्फॉर्मेशन सेंटर इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। हमारा यहाँ पे भी इलाहाबाद में ऑफिस है, कानपुर में ऑफिस है, लखनऊ का ऑफिस हमारा सेटअप हो रहा है। अभी करंट में बात करें तो कौन कौन से जनपदों में आपने काम किया है और ऐसे लोगों को छुड़ा करके उनके घर पहुँचाया? हाँ, अभी हमारा अलीगढ़ में हमने रेस्क्यू करा है, जिसमें गुड़ की फैक्ट्री में 2 बंधुआ मजदूर हमें मिले, जिनका हमें इन्फॉर्मेशन मिला, तो हमने उनकी कंप्लेंट करी। डीएम ऑफिस में एक लेटर इशू करा हमने, वहाँ से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर उसके बाद हमने उनको कॉल करके इन्फॉर्मेशन किया, उन्होंने फिर क्या कहते हैं एसडीएम को बताया। फिर वहाँ पे एसडीएम ने लेबर ऑफिसर को अपॉइंट करके और उसको हमारे साथ भेजा। फिर हम मौके पे पहुँचे। डेल्टा खुर्ज करके एक गांव है, वहाँ पे एक गुड़ की फैक्ट्री में 2 बंधुआ मजदूर हमें मिले, जहाँ पे हमने उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया, उनको घर तक पहुँचाया। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है, तो इस प्रोसेस पे हम पूरा काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे मान लीजिए बाल श्रम को लेकर के भी तमाम वो होते हैं, तो बाल श्रम को लेकर तमाम होटल पे देखा होगा या लोग अपने घरों में फार्म हाउस पर बच्चों को बंधक बना लेते हैं या बच्चों का माइंड डाइवर्ट करके काम कराते हैं। ऐसे लोगों पर संस्था किस तरीके का काम करती है? हमारी संस्था इन पे भी सेम ही प्रोसीजर है। इसका भी चाइल्ड बॉन्डेड लेबर में आते हैं ये लोग, तो इसमें भी हम सेम, उनको भी यही रिलीफ मिलता है और हम उसी तरीके से करते हैं। हमने दिल्ली में, यूपी में, राजस्थान में बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं हमने करे हैं और
पूरी मदद करते हैं हम एंड तक, मतलब लास्ट प्रॉपर रिहेबिलिटेशन तक हम उनकी मदद करते हैं, हम उनके टच में रहते हैं, उनको मालिक से बचाते हैं, पुलिस एक्चुअली क्या होता है कि जब एसडीएम के पास हम जाते हैं तो और उसके बाद हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए होती है। जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कहती है कि आप हमारे पास क्यों नहीं आए। हम पुलिस के पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि पुलिस उसी गांव की होती है और जो मालिक होता है वो दबंग आदमी होता है, तो पुलिस और उसकी साठगांठ हो जाती है। तो इसलिए हम एसडीएम के थ्रू जाते हैं ताकि और ये इन्फॉर्मेशन हम लास्ट तक शेयर नहीं करते हैं कि उसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि अगर लोकेशन हम बता देंगे तो वैसे ही उठा लिया जाएगा उसको। तो और बच्चों का भी सेम प्रोसेस यही है। बच्चों को ये चाइल्ड केयर सेंटर में भेजा जाता है, जब उनका रेस्क्यू होता है उसके बाद चाइल्ड केयर सेंटर में भेजा जाता है, फिर उनके माँ बाप को बुलाया जाता है, उनको हैंड ओवर किया जाता है और उनका प्रॉपर उनकी शिक्षा और इसका पूरा खर्चा गवर्नमेंट से दिलवाते हैं कि गवर्नमेंट इनका जो भी राइट है, राइट टू एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस पर भी हम काम करवाते हैं। और बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद आपका ये जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है इसमें जाते हैं बच्चे और फिर वहाँ से अपने घर पहुँचा देते हैं। एक बात और होती है कि ऐसे में तमाम बच्चे जो हैं पढ़ना लिखना चाहते हैं, तो पढ़ाई लिखाई के लिए किस तरीके से बीए से या फिर जो भी शिक्षा अधिकारी हैं वो किस तरीके का सहयोग करते हैं? शिक्षा अधिकारी ने हम डीएम से डायरेक्ट ऑर्डर करवाते हैं। डीएम इस मामले में डीएम और एसडीएम कोर्ट में मैटर चलता है, जिसमें एसडीएम और डीएम ऑर्डर का डायरेक्शन देता है एसडीएम को, एसडीएम डायरेक्शन देता है शिक्षा अधिकारी चाहे किसी को भी ऑर्डर करे कि इसका किस तरीके से आप इसकी शिक्षा में मदद कर सकते हैं, स्कूलिंग करवा सकते हैं, इसको शिक्षा के लिए बुक्स मुहैया करवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें डीएम के थ्रू ही चलती हैं क्योंकि इसका जो नोडल ऑफिसर होता है वो डीएम होता है। आज तक के रिकॉर्ड की बात करें तो ऐसे कार्य कितने किए गए हैं, कितने लोगों को छुड़ाया गया है, कितने लोगों को पुनर्वास किया गया है, कितने बच्चों को दोबारा शिक्षा के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कराया गया? लगभग मैंने अभी तक 11 महीने में 11 रेस्क्यू कर लिए हैं, जिसमें से मैंने 2 रेस्क्यू बच्चों के करे और उनका मैटर अभी कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे हमारी संस्था ने कराया, लेकिन उसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है। जितना मैंने कराया वो मैं आपको बता। लखनऊ में कोई ब्रांच है ऐसी? लखनऊ में ब्रांच हमारी आने वाली है, इलाहाबाद में और कानपुर में हमारी ब्रांच है, सोशल लीगल इन्फॉर्मेशन सेंटर के नाम से है। आप इंटरनेट पर सर्च मारेंगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट विनोद जी, जो तमाम बाल संरक्षण, मानव संरक्षण की जैसे तमाम मुद्दों पर काम करते हैं और अपनी टीम बना करके जिला प्रशासन की अगुवाई में आदेश प्राप्त होने के बाद ऐसे लोगों को छुड़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे सराहनीय कार्य करने के लिए हम इनका आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे समाज में ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों की आवाज़ बने। अगर आपको लगता है कि इस तरीके की जानकारी ठीक है और लोगों तक पहुंचना चाहिए जिससे कि और लोगों के अधिकारों को संरक्षित किया जा सके, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके राय दे सकते हैं। दूसरा, अच्छा लगता है तो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपनी राय भी प्रस्तुत कर सकते हैं। सत्येंद्र शर्मा, राइट इन्फॉर्म टीवी, लखनऊ।